जिस समय चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, तो 10 कंधर आया तभी मंदोदरी के संग। 10 कंधर कहने लगा अपनी बहू सुलोचना से कि बेटी, बोला बेटी क्यों रोती हो, और बोला बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है। बोला बेटी क्यों रोती हो, और क्यों करुणा नदी बहाई है। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो, अरे तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो, कि जिसने महान गति पाई है। रावण कहने लगा बेटे का बदला लेने को, बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, और उस एक शीश के बदले में, और उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। जिस समय ऐसा कहा तो सुलोचना बोल उठी, जो कभी अपने ससुर के समक्ष जिसने कभी मुंह नहीं खोला था, आज पहली बार मुंह खोलने जा रही है। इन बचनों से और भी भड़की मन की ज्वाल, और लाज शर्म सब छोड़कर बोली वो तत्काल। श्री महाराज यह बेटी तो, श्री महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है। श्री महाराज यह बेटी तो, और केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। पिताजी मैं ये चाहती हूँ, पिताजी मुझे लाखों शीशों की कोई जरूरत नहीं, मैं तो अपने पति का शीश चाहती हूँ। क्यों? अरे दे गए वीर गति पाकर हैं, और मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का 100 साथ चिता में ले, पति का 100 साथ चिता में ले, आनंद सती हो जाऊंगी। इतना कहने पर रावण चला गया। मंदोदरी बोल उठी। तब मंदोदरी ने कहा बेटी यह बतलाओ, इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। मरने से मेघनाद ही के अरे जर जर हो रही ये छाती है।
और मरने से मेघनाद ही के जर जर यह हो रही छाती है कि दुखों पर और दुख है ये तू भी अब बिछुड़ी जाती है। बोली और किस भांति रहूंगी जीवित तुम्हें, इतना मुझको समझाए जा, और तू मुझे अंधी की लकड़ी है, अरे तू मुझे अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो मुझे दिखलाती जा। मंदोदरी की बात सुनकर सुलोचना ने कहा मुझे विधवाओं के बारे में आप बता दें। तो मंदोदरी ने कहा बेटी सबसे उत्तम नारी वही है जो अपने पति के साथ चिता में जल जाती है, सती हो जाती है। इसलिए तू भी रामादल में चली जा, वहां से अपने पति का शीश लेकर सानंद सती हो जा। तो रामादल के लिए तैयार होकर चली। लोगों ने देखा कि डोली आ रही है उधर से, तो हनुमान कहने लगे विभीषण ये किसकी डोली है? तो विभीषण ने कहा ऐसा लगता है कि जानकी को वापस कर दिया है रावण ने और रावण शान में आ गया है। तो चिंता का विषय बन गया। तो ग्रीव कह उठे, क्या कह उठे कि रास्ता क्या है प्रभु? विभीषण को आपने लंका का राजा बना दिया, रावण अगर आ गया तो क्या होगा? तो राम जी बोले अरे सुनिए हम भारतवासी हैं और शरणागत को ना भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया है, उनको अवधेश बनाएंगे। मैं उन्हें अयोध्या का राजा बना दूंगा अगर रावण आ गया। अब तक दो भाई फिरते थे, लोगों ने शंका की अयोध्या का राजा रावण को बना देंगे, वहां पर तो भरत का राज है, भरत शत्रुघ्न है, क्या होगा? तो राम जी ने कहा वहां हमारी चरण पादुकाओं का राज है, भरत हमारी बात मान लेगा और भरत से कह देंगे अयोध्या छोड़ दो, क्योंकि ये राम की बात है। इसलिए अब तक दो भाई फिरते थे और वन वन में वनवासी होकर अब चारों भाई भटकेंगे। अब चारों भाई भटकेंगे इस जग में सन्यासी होकर। लेकिन धीरे धीरे डोली आ गई। लोगों ने देखा ये डोली, अरे और कोई है इसमें। विभीषण ने देखा ये तो मेरी पुत्रवधू सुलोचना है, मेघनाथ की पत्नी। राम जी को बताया कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है। तो राम जी ने कहा मैं सतियों का सदैव सम्मान करता रहा हूं, चलो चलकर उन्हें प्रणाम करें। राम जी वहां पहुंचे और प्रणाम किया सुलोचना को। तो सुलोचना क्या कहने लगी? मैं आज विपत्ति की मारी हूं, मैं आज विपत्ति की मारी हूं और मैं दुख की आज सताई हूं। अपना सिर नीचा किए हुए पति, अरे पति का सिर लेने आई हूं। बोली यदि राम दया सागर है तो रखेंगे टेक भिखारिन की। आशा तो है स्वीकृत होगी, विनती यह एक भिखारिन की। सुलोचना कहने लगी, क्या कहने लगी राम जी से? मुझे शीश पति का दे दो, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं। मुझे शीश
शीश पति का दे दो, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं। मैं शीश शीश पर पारूं, मैं शीश शीश पर पारूं, पति संग सती हो जाऊं। मुझे शीश पति का दे दो, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं। मुझे शीश पति का रघुराई। आप सब कुछ जानते हैं नाथ, संसार के नाथ हैं आप। अरे मेरी विनय सुनो रघुराई, तुम खुद ही बनो सहाई। मेरी विनय सुनो रघुराई, तुम खुद ही बनो सहाई। निज पति का शीश लेने को लंका की बधू ये आई। मैं मांग मांगती मांगू, मैं मांग मांगती मांगू, जो मिले धन्य हो जाऊं। मुझे शीश पति का दे दो, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं। मुझे शीश पति का मैं शीश शीश पर पारूं, पति संग सती हो जाऊं। मुझे शीश पति का दे दो, मैं पतिव्रत धर्म निभाऊं। तो राम जी ने जब ये विनय सुनी तो राम जी ने कहा, अच्छा तुम ज्यादा दुखी हो रही हो, तुमसे ज्यादा दुखी मैं हूं तुम्हारी हालत को देखकर, लेकिन मैं तुम्हारे पति का शीश तुम्हें सौंप देता हूं। इतना कहने पर रामादल में एक शंका उठ पड़ी हुई। सुग्रीव ने कहा, पृथ्वी के ऊपर कटी हुई भुजा किस भांति लिख सकती है, ये प्रकृति के विरुद्ध है, ये हमारे मन में शंका उत्पन्न करती है नाथ। लेकिन राम जी ने जब इस शंका को व्यक्त किया सुलोचना के समक्ष, कहने लगे कि आप इस शंका का निवारण कर सकती हैं, हमारे दल में एक शंका उत्पन्न हुई है। तो वो कहने लगी, आज आ गया परीक्षा का अवसर, अरे आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सरताज के सर। और अटकी है नाव किनारे पर, हंस दे मेरे सरताज के सर। हंस रहे हैं क्यों इस जग के नर, ये संसार के नर सभी मेरी हंसी कर रहे हैं, सभी लोग हमारी हंसी कर रहे हैं नाथ। और हंस रहे हैं क्यों इस जग के नर, और हंस रहे हैं क्यों धरती अंबर। और तू हंस कर इन सब को चुप कर, और तू हंस कर इन सब को चुप कर, हंस दे मेरे सरताज के सर। तू रिपु के बल पर हंसता था, और तू सुरमंडल पर हंसता था। अब चुप
अरे अब चुप क्यों बैठा योगेश्वर, अब चुप क्यों बैठा योगेश्वर, हंस दे मेरे सरताज के सर। सुलोचना कहने लगी, अगर मैं जानती कि आप युद्ध में जाएंगे तो कुछ पहले मैं जो सुध पाती, तो पिता को अपने बुलवाती, और तो पिता को अपने बुलवाती, और कब होता फिर इस भांति समर, अरे कब होता फिर इस भांति समर, हंस दे मेरे सरताज के सर। ये जब कहा कि मैं पिता को बुलवा लेती, इस शब्द को सुनकर शीश उस रामादल में और ऐसा कहकर मेघनाथ का शीश हंस पड़ा, और हंसा किस बात पर, इसी बात पर सर हंसा। आए सुलोचने, तू कितनी नादान है, तू ये नहीं जानती कि मेरा वध तेरे पिता ही ने तो किया है, तो शेषा अवतार लक्ष्मण ने किया है, तू कितनी नादान है सुलोचने। इसी बात पर सर हंसा और अट्टहास के साथ, और कांप उठा पृथ्वी गगन, उमड़ उठा जलनाथ। और राम जी ने उस शीश को दे दिया सुलोचना को, तो सुलोचना आशीर्वाद देने लगी राम जी को, हे जगदीश्वर हे कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है, और कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह तुम्हारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम्हें, युग युग तक राम रहोगे तुम, और इतिहास जगत के पन्नों पर, और यह नाम जपेंगे भक्त सदा, और मन की माला के मनकों पर। लंका में वह आ गई लेकर पति का शीश, और पहुंचाने को यहां तक आए थे कुछ कीस। बस और बस अब केवल यह कहना है कि चंदन की चिता तैयार हुई, वह दृश्य देखने के निमित्त, और वह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई। ज्वाला में, अरे ज्वाला में दो भौतिक शरीर, और जिस समय जले इस भूतल पर, तो पति पत्नी दोनों प्रेम सहित, पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए कभी नभे मंडल पर। गुप्त शक्तियों ने किया, और गुप्त शक्तियों ने किया,
और ज्यों ही कीर्ति बखान और कण कण सारी प्रकृति का गा उठी यह गान। पति ही जप है, पति ही तप है, और पति ही है करतार। पति बिन सूना सब संसार, पति बिन। प्रिय बंधुओं, ये सुलोचना सती का प्रसंग यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब आगे कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से विकल महाराज की आवाज में आप रावण वध का प्रसंग सुनेंगे। पति ही जप है, पति ही तप है, और पति ही है करतार। पति बिन सूना सब संसार, पति बिन। पति से ही पत है इस तन की, पति से ही पत है इस तन की, पत मन लाज। अरे पति से ही और पत है इस तन की, बिन पति विपत्ति हजार। पति बिन सूना सब संसार, पति। और एक पति व्रत रहे जगत में, एक पति व्रत रहे जगत में, तो सब व्रत बेकार। पति बिन सूना सब संसार। बिना पति के नारी का जीवन, बिना पति के नारी का जीवन, देखो है धिक्कार। पति बिन सूना सब संसार, पति बिन। पति बिन